चरण का मतदान करीब आ चुका है। ऐसे में प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी तरह तरह के दाव पेच आजमाने में लगे हुए हैं। इसी के चलते पीलीभीत के ब्लॉक बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खमरिया पंडरी में प्रधान पद के उम्मीदवार डॉक्टर फहीम ने भी चुनावी ताल ठोक दी है और जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव की जनता उन्हें चुनाव जिताकर सेवा करने का मौका दिया तो वह गांव में विकास की एक नई मिसाल कायम करेंगे। और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज़ इंडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद शाहिद। आज हम मौजूद हैं खमरिया पंडरी में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर फ़हीम साहब। फ़हीम साहब, स्वागत है आपका A1 न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जानना चाहेंगे, आप चुनावी मैदान में आए हैं, आप एक डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, आपको चुनाव में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं जब यहाँ पर देखा कि गांव का विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जो लाइटीकरण है वो भी नहीं हुआ, गलियों में जो खरंजेल और RCC होना चाहिए वो भी नहीं हो पाए, और देखा कि तालाबों का भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, बेशुमार लोगों की पेंशन्स नहीं मिल पाई और जो विधवा पेंशनें मिलती हैं, और यहाँ तक कि जिसे देखो कि हमारा राशन कार्ड कट गया है, तो प्रधान जी ने जो इससे पहले मौजूद थे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, हमें नहीं लगा। और देखा कि मतलब लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है और यहाँ की जनता बड़ी परेशान रही। पुलिस का भी आतंक दम पे दम बढ़ा और लॉकडाउन में लोग इतने परेशान रहे कि उनकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, और हम जिस लायक भी थे हमने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम एक ज़माने से लोगों के साथ मेहनत करते आए हैं, उनके अपने ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हम खून भी देते हैं, और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। इतने बड़े गांव में 7,000 की जो आबादी है, उस आबादी में बेशुमार गरीब तबके के लोग हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अगर कोई पित्त की थैली का या किसी का ऑपरेशन हो तो वो पैसे कलेक्शन नहीं हो पाता, तो उसमें हमने बड़ी मदद की। आपके क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, और मैं यही कहूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा कि यहाँ पर शिक्षा का अभाव ज़्यादा हो जाए। कुछ लड़के हैं अब नई उम्र के, युवा पीढ़ी, वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, और मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनसे ये एक उम्मीद रखता हूँ कि आने वाली जनरेशन को वो जगाएं। जिस तरीके से डॉक्टर फ़हीम कंटिन्यू लोगों को इस बात के बारे में जगाने की कोशिश करते हैं। जी। आप चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आए? सर्वप्रथम आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? एक तो ये कि लोगों का जो हक है वो उनको बखूबी मिलना चाहिए। मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना पद की ज़रूरत है, मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रहूँगा। लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों के हक मारे जाते हैं। अगर कोई कमरा मिलता है तो उस कमरे में 50-50 हज़ार रुपये उनसे घूस ले ली जाती है, तब जाकर के वो कमरा उन लोगों को नसीब हो पाता है। और भेदभाव इतना कि अगर वोट नहीं दिया तो उसको काट देते हैं, गालियां देते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं। तो यहाँ के बहुत सारी सीधी जनता है और कमज़ोर जनता है, वो डरती है कि ये लोग जो हैं एक पता नहीं, मुझे तो ये लगता है जैसे किसी अजीब सा एक खौफ पैदा कर रखा है इन लोगों के डर की वजह से। लोग अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। तो मैं आज इनकी आवाज़ बनकर के इनके सामने आया हूँ और इनके हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया हूँ। जी, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि लोग जागें और उनके माँ बाप जागें, ताकि बच्चों को प्राइमरी स्कूल तक तो पहुंचाएं। उनकी किस्मत, उनका मुस्तकबिल संभालना माँ बाप का काम है, तकदीर लिखना अल्लाह का काम है, और उनकी तकदीर ज़रूर बुलंद होगी जब बच्चों को वो स्कूल भेजेंगे। इसके लिए जगाने का काम करूँगा। दूसरी बात यह है कि आदर्श ग्राम पंचायत बन जाए।
इसके लिए पूरी संभव कोशिश रहेगी। दूसरा ये है कि जितने भी नाली खंजे हैं इसमें साफ़ सफाई है। जो हमारा प्रधानमंत्री जी का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। इसी के एक तालाब तो ऐसा है उसमें इतनी गंदगी है जिसका कोई जवाब नहीं, जबकि उससे पहले उसका 22 साल पहले 2 लाख रुपए में ठेका तक हुआ था। आज वो ठेका लेने के लिए कोई तैयार नहीं जी। तो ऐसी सिचुएशन में मच्छर, डेंगू, जापानी बुखार हमारे गांव में ज़्यादा मिलता है। ये जागरूकता की कमी है, ये लोग की कमी है। और ठगने वाले इनको ठग जाते हैं और ये लोग उनकी भावनाओं में बह करके उनको वोट दे देते हैं। मैं इनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको चुनाव निशान क्या मिला है? किताब मिला है। जैसा कि मैं एक शऊर रखता हूँ, मेरे सामने जितने भी कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। कोई 9th पास है तो कोई 8वां पास है, और मैं यहाँ 26.5 साल पढ़ाई किया हूँ। ठीक है, 26.5 साल पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम उर्दू अरबी से भी नवाजा है अल्लाह ने। तो कोशिश करूँगा कि मैं पूरा प्रभाव छोड़ सकूँ कि तालीम बनो, मैं इनका एक आदर्श बन सकूँ। दामन भी मेरा बिल्कुल साफ़ है, ये रियलिटी है। जी। जनता से क्या अपील करते हैं और क्या अपेक्षाएं करते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गाँव का नुमाइंदा एक बेहतर पढ़ा लिखा चुनना चाहिए, साफ़ सुथरी छवि का चुनना चाहिए, जिसका किरदार बिल्कुल साफ़ हो और वो लोगों से और ऊंचे पदों पे बैठे नेताओं से या मंत्रियों से या जो भी शासन प्रशासन से बेहतर गांव के लिए काम ला सके, ऐसे आदमी को चुनना चाहिए। शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का।